हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दी मानवा एनालिस्ट पर। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उस फॉक्स को दिखाते हुए होती है। वह फॉक्स कहती है मेरा नाम जुइजी है। वह कहती है मैं भीड़ में सुरक्षित थी, लेकिन एक मूर्ख लड़के की वजह से मैं बेनकाब हो गई और अब मैं यहाँ हूँ। फिर एमसी की अजीब हरकतों को देखकर सोचती है क्या वह सचमुच पागल है। यह वही सीन होता है जब एमसी को बिजली के झटके लग रहे होते हैं। फिर एमसी कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मुझे तुम्हें बचाने के लिए इस डीमन बाउंडेड सर्कल को तोड़ना होगा, फिर तो मिस्टर टाओ श्योरली नोटिस कर लेंगे। मेरे लिए इस लड़की को एक मार्शल किंग की आंखों के नीचे से बचा कर ले जाना बहुत कठिन है। फिर एमसी वॉर पपेट को निकालते हुए कहता है मैं केवल इस पर भरोसा कर सकता हूँ। फिर एमसी बताता है ग्रैंडपा यान गुई ने अपनी सोल पावर इस वॉर पपेट में डाली है, जिसे जियांगटेन के मॉडल पर बनाया गया है। यह मुझसे ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ सकता है। हालांकि सोल पावर का कंजप्शन ज्यादा है और मेरे करंट लेवल पर इसे कंट्रोल करना बहुत कठिन है, इसलिए मुझे एक बेस्ट सोल क्रिस्टल यूज करना होगा। फिर एमसी दुखी होते हुए उस सोल क्रिस्टल को वॉर पपेट में डाल रहा होता है, क्योंकि एक क्रिस्टल माइन से केवल 5 टुकड़े ही निकल सकते हैं और यह सबसे बेस्ट सोल क्रिस्टल है। एमसी जैसे ही उस सोल क्रिस्टल को वॉर पपेट में डालता है, वैसे ही उसमें एब्जॉर्ब होने लगता है। यह मुझे मार्शल किंग लेवल के क्लोज ले जाएगा। फिर एमसी चैंटिंग करते हुए उस वॉर पपेट को एक्टिवेट करने लगता है। एमसी वॉर पपेट को ऑर्डर देते हुए कहता है डीमन बाउंडेड सर्कल को तोड़ दो। एमसी का ऑर्डर मिलते ही वॉर पपेट सील को तोड़ते हुए उस फॉक्स को अपने हाथ में उठा लेता है। फिर उस पपेट के एक हाथ पर फॉक्स और दूसरे हाथ पर एमसी बैठा होता है और पपेट को भागने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर टाओ उस कमरे के बाहर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और पूछते हैं तुमने डीमन बाउंडेड सर्कल को ब्रेक क्यों किया। फिर एमसी मन में सोचते हुए कहता है इतनी जल्दी आ भी गया। फिर फॉक्स से पपेट को टाइट पकड़ने को कहता है मैं तुम्हें पहले बाहर भेजूंगा। तभी पपेट कमरे की छत तोड़ते हुए जैसे ही निकलता है, वैसे ही वह उस फॉर्मेशन में फंस जाता है, लेकिन वह पूरा जोर लगाकर वहां से निकलने लगता है। तभी मिस्टर टाओ उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन पपेट उसके हमलों को डॉच कर रहा होता है। फिर एमसी वॉर पपेट की एक टेक्निक का यूज करता है और मिस्टर टाओ पर हमला कर देता है और फॉक्स को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही मिस्टर टाओ फॉक्स पर हमला करने लगता है, तभी पपेट उसे फिर से डॉच कर देता है। फिर मिस्टर टाओ एक टेक्निक का यूज करते हैं, पपेट को बांध देते हैं और वही रोकने को कहते हैं और अपनी वेपनरी सोल से हमला करने लगता है। मिस्टर टाओ जैसे ही हमला करता है, तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फॉक्स पर एक बहुत बड़ा कट लग जाता है। तभी सभी लोग भागते हुए आते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्या कोई यहाँ यान फॉक्स को लूटने आया है। तभी मिस्टर टाओ कहते हैं मैंने सब कुछ संभाल लिया है। फिर हम देखते हैं कि यान फॉक्स बहुत बुरी तरह से इंजर्ड होती है और मरने की हालत में होती है। फिर मिस्टर टाओ कहते हैं कि अफसोस की बात है, हम इसे रिपेंटेंस वैली नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैंने अभी अभी इसे जोर से मारा है, इसलिए यह लोमड़ी आज रात तक सरवाइव कर सकेगी। और यह बड़ा आदमी बहुत अजीब है। मैंने सोचा था कि यह एक स्पिरिट प्रोटेक्टर है, लेकिन यह एक पपेट है। इसका मतलब पपेट का मास्टर वुया पवेलियन में ही है। ऐसी नाजुक और अजीब पपेट वुया पवेलियन की क्राफ्टमैनशिप नहीं है। यह एक सदी पहले के जीनियस पपेट मास्टर के काम जैसा है। लेकिन तभी पपेट एक्टिवेट हो जाता है और अचानक मिस्टर टाओ पर हमला कर देता है, जिससे मिस्टर टाओ 4-5 दीवारों को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। फिर एमसी पपेट से फॉक्स को कहीं दूर ले जाने के लिए कहता है। पपेट के जाते ही एमसी दूसरे लोगों से कहता है लगता है यह पपेट मिस्टर टाओ पर फिर से हमला करने जा रहा है, इसलिए आप सभी लोग मिस्टर टाओ की मदद करो। लेकिन ज्यादा सोल पावर यूज करने की वजह से एमसी को चक्कर आने लगते हैं। फिर सिस्टम कहता है होस्ट क्या आप ठीक हैं। फिर एमसी कहता है मुझे अपग्रेड होने के तुरंत बाद वॉर पपेट को कंट्रोल करना पड़ा, इससे मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। फिर सिस्टम कहता है जबरदस्ती अपग्रेड करने से आपका खून बह रहा है और यह आपकी बॉडी के लिए खतरनाक है। फिर एमसी मन में सोचते हुए कहता है मुझे फोर्सफुली अपग्रेड करना पड़ा जब उनकी अटेंशन मेरे ऊपर नहीं थी। यह अभी भी इसके लायक है। रियलम ऑफ मार्शल आर्टिस्ट में अपग्रेड के बाद वॉर पपेट की पावर में बहुत सुधार हुआ है। पहले मुझे यान फॉक्स को बचाना चाहिए। फिर एमसी फॉक्स से कहता है तुमने क्या कहा, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर एमसी सिस्टम से पूछता है मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास इसको बचाने का इलाज नहीं है, वह मर रही है। फिर सिस्टम एमसी से कहता है तुम्हें इसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। ब्लड कॉन्ट्रैक्ट वाले मॉन्स्टर में स्ट्रॉन्ग वाइटलिटी होती है और वह खुद से ही ठीक होने की क्षमता रखता है। फिर एमसी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। एमसी कहता है मैं इसे मरने नहीं दे सकता।
फिर एमसी अपने हाथ पर कट लगाकर उसके साथ ब्लड कॉन्टैक्ट बनाने लगता है। जैसे ही ब्लड कॉन्टैक्ट फॉर्म होने लगता है वैसे वैसे यान फॉक्स हील होने लगती है। फिर एमसी उसमें थोड़ी और पावर डालने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ब्लड कॉन्टैक्ट कंप्लीट हो जाता है और वह यान फॉक्स कंप्लीटली हील हो जाती है। फिर एमसी कहता है कि ब्लड कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, अब मुझ में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं इसे लेकर भाग सकूं। फिर एमसी वॉर पपेट को वापस बुलाता है और अपनी बची हुई लास्ट सोल पावर उसमें डालकर यान फॉक्स को ले जाने के लिए कहता है। फिर पपेट फॉक्स को अपने साथ ले जाने लगता है और एमसी वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी एमसी के पास कोई आता है। एमसी बेहोश होने से पहले देखता है कि वह और कोई नहीं मोरन है और एमसी पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। तो आज का हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए टाटा बाय सायोनारा।